तो वो जो भविष्य बताने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि गांव को खाली कर दो, 10 साल यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है। और लोग उनकी बातें मान के गांव को खाली कर दो। लेकिन एक घर ऐसा होता है जहाँ का जो मुखिया है, घर का हेड है, वो कहता है मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा। तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर जो लोग थे वो फ्यूचर बताने वालों पे विश्वास ज्यादा करते थे। यार ये फ्यूचर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, उन पे विश्वास करते थे। तो इन फ्यूचर बताने वालों ने, भविष्य बताने वालों ने एक बार बताया कि अब इस गांव के अंदर 10 साल तक सूखा पड़ेगा, ना कभी बारिश होगी। अब बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, कि फसल नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या, हम क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे, सब मर जाएंगे। इससे बेटर है इस गांव को खाली कर दिया जाए। तो वो जो भविष्य बताने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि गांव को खाली कर दो, 10 साल यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है। और लोग उनकी बातें मान के गांव को खाली करना चालू कर देते। लेकिन एक घर ऐसा होता है जहाँ का जो मुखिया है, घर का हेड है, वो कहता है मैं अपना घर खाली नहीं करूंगा, मैं यही रहूंगा, ये मेरी जन्म भूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी धर्म की भूमि है, मैं ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, वो आत्मा है, परमात्मा नहीं है, उनकी बातें मैं नहीं सुनूंगा। बहुत लोग आगे समझाते हैं, पड़ोसी समझाते हैं, भैया 10 साल सूखा पड़ेगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिरी में हार मान के वो भविष्य बताने वाले कहते हैं भैया हम बता रहे हैं ना यहाँ बारिश नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी। कह रहे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, जाइए बात, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। अब घर में सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं घर के अंदर, घर वाले भी कुछ नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन भैया निकलते हैं और अपना हल चलाते हैं। भैया जमीन में बीज डालेंगे, हम तो जोतना चालू कर देते हैं, बीज डालना चालू करेंगे भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। थक हार के घर आ जाते हैं, अगले दिन उसी दिन घर आ जाते हैं। अब घर वाले बोलना चाहते हैं कि यार देखिए अपन चलते हैं यहाँ से छोड़ के, पूरे गांव में से हम अकेले बचे हैं, क्या करेंगे। कहते नहीं हम तो नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन फिर निकलते अपना काम करने के लिए, बोलते भैया देखो बारिश हो चाहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा अपना कर्म तो करूँ। निकल गए फिर से खेत की खुदाई करने, जुताई करने निकल गए भैया, खोदेंगे खेत को, बीज डालेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। इतने में ऊपर से एक छोटा सा बादल निकल रहा। अब बादल क्या बोलता है, बात को सुनना। बादल किसान को बोलता है यार भैया यार तुम अलग ही नेता आदमी हो यार, है तुम अलग ही नेता हो। जब तुमको कहा कि नहीं बरसेंगे तो नहीं बरसेंगे, तुम यहीं बैठे हो, तुम फसल उगाने की कोशिश करो, नहीं बरसेंगे। अब वो बादल की तरह देखे कहते कि सुनो आप नहीं बरसोगे, वो आपका धर्म, वो आपका कर्म, मैं अपना कर्म तो करूं। मेरा कर्म है यहाँ पर किसान हूं मैं, मेरा कर्म है फसल उगाना, तो कहीं मैं फसल उगाना ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूं। आपका कर्म है बरसना, कहीं बरसना ना भूल जाऊं। बादल को बात दिल से लग जाती है, बादल कहता है बिल्कुल बात सही है भाई, मेरा काम है बरसना, अगर मैं बरसूंगा ही नहीं तो मैं तो बरसना ही भूल जाऊंगा। सारे के सारे मेघ इकट्ठे होते हैं और बारिश हो जाती है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि बादल ने ऐसे कैसे बात करी, आप मतलब को समझिए, मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब कितना गहरा है। आपको जो चीज पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है, उसको मत छोड़िए, अपनी कोर स्किल को पकड़ के रखिए। मेरी कोर स्किल बेटा टीचिंग है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, ना मैं छोड़ूंगा। आप अपनी कोर स्किल को ढूंढिए, जो परमात्मा ने आपको बख्शी है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए और उसे पकड़ के रखिए कि मेरी कोर स्किल ये है। क्योंकि जब आप अपनी कोर स्किल छोड़ दोगे, आपको अपनी कोर स्किल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें जो पसंद है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जो हम मतलब जो हमें आता है, जिसे हम कर पाते हैं, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन का मतलब